हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे जीएस इनसाइड में। तो जैसा कि हम लोग डिकोड एग्जाम का आरओ से संबंधित प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछले वीडियो में सेट नंबर 10 तक जीएस का हो चुका है और हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 का हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो इसमें जो पहला प्रश्न है, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का हिंदी का पहला जो प्रश्न है या 141 का है। 140 तक तो इसमें जीएस है, उसके बाद से 141 के बाद से क्या है, हिंदी है। तो 141 का पहला प्रश्न देखते हैं ज़्यादा देरी ना करते हुए। देखिए, इसमें जो पहला प्रश्न है ना, पहला प्रश्न क्या कर रहा है कि सार्वजनिक जीवन में संवाद का महत्व अत्यंत प्रासंगिक है। इस वाक्य में कुल कितनी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं। तो देखिए, इसमें कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है कोई अशुद्धि नहीं है, बी कह रहा है केवल एक है, केवल दो है, या डी कह रहा है केवल तीन है। तो इसका इसमें कितनी अशुद्धियां हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, वो पहले ही जो लिखा है सार्वजनिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन तो ठीक है, लेकिन संवाद जो लिखा है ये गलत है। इस संवाद का क्या होता है, ये संवाद होता है। ठीक, ये संवाद होता है। तो पहला ही क्या है, गलत है। उसके बाद महत्व अत्यंत, देखिए अत्यंत क्या है, सही है। फिर महत्व भी देखिए क्या गलत है, क्योंकि महत्व में एक और तो आधा तो होता है, ये होता है महत्व ये, और ये एक आधा तो और होता है, तो ये महत्व भी गलत है। उसके बाद प्रासंगिक दिया है, ठीक, तो प्रासंगिक नहीं होता है, प्रासंगिक दिया है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रासंगिक नहीं होता, ये होता है प्रासंगिक होता है। ठीक, ये होता है प्रासंगिक। तो इसलिए तीन अशुद्धियां हैं। तो देखिए, तीन अशुद्धियां क्या हो जाएगा, डी में जो क्या दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी, केवल केवल तीन अशुद्धियां, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न का निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन है। एक तरफ यथेष्ट दिया है, प्रमाणिक दिया है, परिषद दिया है, व्यवहारिक दिया है। तो देखिए, पहला जो दे रहा है यथेष्ट, तो ये यथेष्ट तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यथेष्ट नहीं होता है, यथेष्ट होता है। क्या होता है ये यथेष्ट होता है। ठीक, थ नहीं होता है, यथेष्ट होता है। उसके बाद कह रहा है प्रामाणिक, तो प्रामाणिक भी गलत है, क्योंकि प्र पे आ का मात्रा होता है, अर्थात ये प्रामाणिक होता है। क्या होता है, ये प्रामाणिक होता है। ठीक, और उसके बाद से क्या करा है, परिषद, सी में क्या दिया, परिषद। तो देखिए, परिषद में दम में क्या होता है, ये हलंत होता है। ठीक, ये हलंत होता है, अर्थात ये भी गलत है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो व्यवहारिक दिया है ये क्या है, सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 143 का रहेगा, परवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म युग्म सुमेलित नहीं है। पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, निविड़ जो क्या दिया है, निविड़ का अरण्य दिया है, तो ये क्या है, सुमेलित है, क्योंकि ये तीन दोनों क्या है, किसके परवाची है, ये जंगल के परवाची हैं। ठीक, ये जंगल के परवाची हैं। फिर कह रहा है भृत्य और परिचारक, तो ये भी क्या है, सही सुमेलित है। भृत्य और परिचारक क्या है, सही सुमेलित हैं। और ये सुमेलित इसलिए हैं कि, हाँ, ये सुमिलित इसलिए है कि ये नौकर के परिवाची हैं, किसके, नौकर के परिवाची हैं। उसके बाद दे रहा है ईसु और कोदंड। तो ईसु क्या होता है, ईसु जो परिवाची होता है ना, ये होता है आपका, ईसु जो है ये बाण का परिवाची होता है, किसका, बाण का होता है। और कोदंड जो है, और हाँ, और ये कोदंड जो है ये धनुष का प्रवाची होता है। किसका होता है, ये धनुष का होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब देखिए, ये जो मन्यु और अमर्ष दिया है ना, ये क्रोध का परिवाची होता है। किसका होता है, क्रोध का परिवाची होता है। तो खैर, इसका ऑप्शन नंबर सी का क्या है, सही है। अगला प्रश्न 144 देखते हैं। 144 का निम्नलिखित में से रिपु किसका परिवाची है। शत्रु का, काया का, असुर का, या मित्र का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शत्रु का। जो रिपु परिवाची है ये शत्रु का परिवाची है। काया आप लोग जान ही रहे, शरीर का परिवाची है। असुर जो है खुद में एक राक्षस दैत्य परिवाची है। मित्र तो मान पता ही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है, कि रिपु किसका, शत्रु का परिवाची है। 145 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का परिवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी का परिवाची नहीं है। कुलकुंसा, अपगा, सरकरी, या तरेडुजा। तो 145 का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, कुलकुंसा, अपगा या सरकरी ये किसके परिवाची है, ये नदी के परिवाची है। ठीक, लेकिन यहीं पे तरेडुजा देखें तो ये यमुना की परिवाची है। किसकी, तो ये यमुना की परिवाची है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि पूछा कौन नदी का परिवाची नहीं है। 146 का रहा है 146 कि शब्दानुक्रम में शुद्ध वाक्य कौन सा है। शब्दानुक्रम में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ये कह रहा है यह सर्वोत्कृष्ट जौर की औषधि मिलती है। यहाँ सर्वोत्कृष्ट जौर की औषधि मिलती है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ना, ये क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो दिया है ये गलत होगा,
यहाँ सर्वोत्कृष्ट नहीं होगा पहले, क्योंकि यहाँ पहले हो जाता है ज्वर हो जाएगा। यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट औषधि मिलती है, ये जहाँ तक लग रहा है सही होगा। तो खैर ये तो ऑप्शन ए गलत है। बी देख लेते क्यों गलत है, कि सर्वोत्कृष्ट ज्वर की औषधि मिलती है, तो पहले ही सर्वोत्कृष्ट दे दिया है इसमें, और यहाँ मतलब नहीं संबोधन किया है कहाँ मिलता है, तो ये भी क्या है, गलत है। सी जो दे रहा है, यहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट औषधि मिलती है। देखिए ऑप्शन नंबर सी देखने में पढ़ने में भी लग रहा है कि हाँ सही है, तो ये क्या है, सही है। देखिए और ऐसे प्रश्नों को नहीं समझ में आएगा ना, तो 5-6 बार 3-4 बार जितना मतलब जल्दी थोड़ा पढ़ लें, पढ़ने पे ही समझ में आ जाता है कौन गलत है, कौन कहाँ मात्रा का गलत है, कहाँ व्याकरण के दृष्टि से गलत है। तो सी जो है क्या सही है। डी क्यों गलत है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं जरा, क्योंकि इसमें जो औषधि मिलती है, यहाँ जो डी कह रहा है कि औषधि मिलती है यहाँ सर्वोत्कृष्ट ज्वर की, तो ये तो पढ़ने में गलत लग रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, और इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 147 देखते हैं कि प्रतिपाद के लिए सही वाक्यांश होगा। प्रतिपाद के लिए सही वाक्यांश क्या होता है, तो ऑप्शन ए दे रहा है, जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, जिसके प्रतिष्ठा और निराशा किया हुआ, या उत्तर द्वारा खंडन करने वाला। तो जिस प्रतिपाद के लिए एक शब्द क्या होता है, तो जिसका स्पष्टीकरण किया जाए। प्रतिपाद वो होता है कि जिसका स्पष्टीकरण किया जाए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही हो जाएगा। बी को हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा कह रहा है कि जिसकी प्रतिष्ठा हो, जिसकी प्रतिष्ठा उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं प्रतिष्ठित, उसको बोलते हैं प्रतिष्ठित। ठीक, निराश किया हुआ या निराश किया हुआ या इसी को पराभूत भी किया हुआ कहते हैं, तो इसके लिए एक शब्द होता है क्या, प्रतिहत। इसके लिए होता है प्रतिहत होता है। ठीक, और जो डी में दिया है उत्तर द्वारा खंडन करके कहा हुआ, तो इसके लिए शब्द एक शब्द होता है क्या, प्रतियुक्त। इसके लिए होता है प्रतियुक्त, अर्थात जो इसका जो दिया है ऑप्शन नंबर ए, तो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 148 कह रहा है कि किसी विषय का संक्षिप्त विवरण वाक्यांश के लिए होता है। किसी विषय का जो संक्षिप्त विवरण होता है उसको क्या कहते हैं, संदर्शिका, छेपक, टिप्पणी या छद्म। तो देखिए किसी विषय का जो संक्षिप्त विवरण होता है ना, उसको संदर्शिका कहते हैं, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहीं पर जो छेपक जो है, तो छेपक होता है किसी ग्रंथ के परवर्ती काल में उसके पीछे जो जोड़ा गया अंश होता है, उसको क्या कहते हैं, छेपक कहते हैं। और टिप्पणी क्या होता है, तो किसी बात पर कुछ कहना या कुछ किसी पर कुछ प्रतिक्रिया देना जो किया जाता है उसको टिप्पणी कहते हैं। और छद्म क्या होता है, तो छद्म जो होता है बनावटी वेश अथवा किसी का रूप, बनावटी वेश होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न 149 का रहा है कि पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कर्मोपघात, कर्म विपाक या सत्कर्म फल या कर्म विपाक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न क्या था, हाँ, पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों का फल के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए होता है कर्म विपाक। कर्म विपाक होता है, पूर्व जन्म के लिए किए हुए कर्मों का फल का कर्म विपाक होता है। और यहीं पे थोड़ा सा कर्मोपघात देखें, तो ये होता है कर्म में बाधा डालने वाला, कि ये कौन सा होता है, तो ये कर्म में बाधा डालने वाला जो होता है वो होता है कर्मोपघात होता है। और सत्कर्म फल क्या होता है, तो सत्कर्म फल जानते हैं, अच्छा कर्म का कर्म जो हो गया ये सत्कर्म फल कहलाता है। प्रश्न संख्या 150 देखते हैं अगला। ये कह रहा है कि जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो, वाक्य के लिए एक शब्द होगा। जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया हो। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है दुर्दृष्ट, बी भी क्या है, दूरदृष्ट ये भी दिख रहा है, सी भी दूरदृष्ट दिख रहा है, और डी भी दूरदृष्ट दिख रहा है। तीनों के तीनों पढ़ने में तो एक ही जैसे लगेंगे, लेकिन मात्रात्मक इसमें क्या है, गलती है। तो जो जिस पर पक्षपातपूर्ण दृष्टि से विचार किया गया उसका जो दूरदृष्ट होता है ये होता है ऑप्शन नंबर डी वाला जो दूरदृष्ट होता है। इसको आप लोग सही से देख लीजिए, ये बाकी सब मात्रा की दृष्टि से गलत है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। 151 प्रश्न का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्कर्म का विलोम नहीं है। क्या है, ऑप्शन में दिया अकर्म दिया है, अपकर्म दिया है, दुष्कर्म दिया है और कुकर्म दिया है। तो जो सत्कर्म का जो विलोम होगा ना, ये अकर्म नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए है जो है अकर्म का मतलब सत्कर्म का विलोम अकर्म नहीं होता है। बाकी जो ये अपकर्म है, दुष्कर्म है, कुकर्म है, ये सत्कर्म का विलोम होता है, अर्थात इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अकर्म जो है ना, ये कुकर्म का विलोम होता है। किसका होता है, ये होता है कुकर्म का। अकर्म किसका विलोम होता है, कुकर्म का विलोम होता है।
और अगला प्रश्न 152 है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित है, कौन सा सही सुमिलित कह रहा है। ठीक, तो नित्य का क्या दिया है, नित्य का दिया है सातत्य, नित्य का क्या दिया है सातत्य। अच्छा, नित्य का जो पूछा कौन सा सही सुमिलित है, देखिए नित्य का तो सातत्य दिया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि नित्य का सातत्य नहीं होता है बल्कि क्या होता है, अनित्य होता है। नित्य का जो विलोम होता है सातत्य नहीं बल्कि क्या होता है, अनित्य होता है, ये अनित्य होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही सुमिलित नहीं है, तो ये आंसर नहीं हुआ, क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमिलित है। प्रकट का क्या दिया है, परोक्ष दिया है, तो प्रकट का जो क्या है ना, प्रकट का विलोम प्रयोज परोक्ष नहीं होता बल्कि क्या होता है, ये होता है गुप्त हो जाएगा। प्रकट का गुप्त होता है या अप्रकट होता है, अप्रकट भी कह सकते हैं इसको। ठीक, अप्रकट भी कह सकते हैं या इसको प्रच्छन्न भी बोलते हैं। ठीक, लेकिन परोक्ष जो है, ये जो परोक्ष जो है ये प्रत्यक्ष का प्रवाची है। किसका, ये प्रत्यक्ष का प्रवाची है, ये प्रत्यक्ष है। उसके बाद सी क्या दे रहा है, संयोग का क्या दिया है, वियोग। तो देखिए जो संयोग दिया ना ये सही है, क्योंकि संयोग का जो विलोम होता है क्या होता है, वियोग होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डी में क्या दिया, स्थूल का दिया है, दीर्घ दिया है, तो स्थूल का दीर्घ नहीं होता बल्कि क्या होता है, सूक्ष्म होता है। स्थूल का विलोम क्या होता है, सूक्ष्म होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न 153 का है, सगुण शब्द का सही विलोम क्या होगा, अनगुण, अवगुण, दुर्गुण या निर्गुण। तो सगुण का सही जो विलोम होता है वो होता है आपका निर्गुण होता है, सगुण का विलोम क्या होता है, निर्गुण होता है। अगला प्रश्न 154 का है कि तद्भव तत्सम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, कौन सा सही सुमिलित नहीं है। ठीक, तो प्रश्न संख्या 154 देखिए, काम का विलोम क्या दिया है, इसमें कार्य दिया है, तो पहला ही क्या है, सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि काम का जो विलोम होता है ना, कर्म नहीं कार्य नहीं होता बल्कि क्या होता है, कर्म होता है। काम का विलोम क्या होता है, कर्म होता है। ठीक, और यहीं पे कार्य का विलोम क्या होता है, तो कार्य का विलोम होता सॉरी तद्भव तत्सम है ना, सॉरी एक मिनट, तो काम का जो तत्सम होता है कर्म होता है। ठीक, और कार्य का तत्सम क्या होता है, सॉरी काज का, कार्य खुद में तत्सम है और इसका तद्भव निकालेंगे तो क्या होता है, काज हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन बी जो दे रहा है धुआं, धुआं क्या है, तद्भव, धूम्र इसका क्या है, तत्सम है। भेष क्या है, तत्सम है, सॉरी तद्भव है, और वेश इसका तत्सम है। पंख क्या है, तद्भव है, और पक्ष इसका क्या है, तत्सम है। इसलिए बी और सी डी सही सुमिलित है, ऑप्शन नंबर ए सुमिलित नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो देखिए इसका जो आंसर था ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। अगला प्रश्न आप देखते हैं, प्रश्न संख्या 155 क्या कह रहा है कि, हाँ 155 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, कौन सा एक बिंदु का तद्भव है। बिंदु क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो क्या दे रहा है, बूंद दे रहा है, बूंद दे रहा है, या ये बूंद, ये जो दिया है केवल बिंदी वाला, और या बिंद। तो देखिए बूंद जो होता है ना, बूंद पे बिंदु क्या है, ये तद्भव, और इसका जो तत्सम होता है बूंद होता है, और बूंद पे चंद्र बिंदु लगा रहता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 156 देखिए क्या कर रहा है कि, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम नहीं है। शकुन दिया है, लालसा दिया है, रोम दिया है, या मुसल दिया है। तो देखिए प्रश्न संख्या 156 कह रहा है कि कौन सा तत्सम नहीं है, तो ये जो मुसल जो है ना ये तत्सम नहीं है, ये क्या है, तद्भव है, क्योंकि मुसल का जो तत्सम होता है ये खटखोर्स वाला स होता है। ठीक, ये मुसल होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अब बाकी सब ये शकुन, लालसा, रोम क्या है, तत्सम है, लेकिन अब इसका तद्भव देख लें तो शकुन का तद्भव क्या होता है, शकुन का तद्भव होता है सगुन, क्या होता है, सगुन हो जाता है। और यहीं पे लालसा का तद्भव देख लें तो लालच हो जाता है, क्या होता है, तो ये होता है लालच। और रोम का तद्भव क्या हो जाता है, तो रोम का हो जाता है रोमा, क्या होता है, रोमा, ये होता है रोमा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 157 कह रहा है कि सुसंगत शब्दों में सुसंगत शब्द प्रयोग में कौन सा वाक्य सर्वाधिक उपयुक्त है। दुष्ट को सजा मिलनी चाहिए। देखिए सजा किसको मिलता है, दुष्ट को तो दिया ही जाता है, लेकिन दुष्ट का जो कोई भी अपराध किया है और जो अपराधी सिद्ध हो जाएगा तब जाकर उसको सजा दिया जाता है, तो ये पहला ही क्या है, गलत है,
बी क्या कह रहा है कि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी सही लिख रहा है, क्योंकि अपराधी को सज़ा मिलनी चाहिए, ये सही लिख रहा है। सी में क्योंकि दिया अशिष्ट को सज़ा मिलनी चाहिए, तो बिल्कुल नहीं होगा। शत्रु को सज़ा मिलनी चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। शुद्ध मतलब शत्रु को सज़ा तो मिलनी चाहिए, लेकिन जो शब्दों के शुद्ध है जो है, ये ऑप्शन नंबर बी है। शब्दों का जो चयन है ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे सही लग रहा है। 158 का रहा प्रश्न, मंदिर के भीतरी दीवारों पर बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। इस वाक्य में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? किस एक प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए पहला जो कह रहा है इसमें स्थानबोधक गुणवाचक विशेषण। तो देखिए स्थानवादक गुणवाचक विशेषण का इसमें क्या हुआ, प्रयोग हुआ है, क्योंकि भीतरी दिया ना, तो भीतरी दीवारों का, तो ये क्या हो जाएगा, हो जाए प्रविशेषण। तो देखिए प्रविशेषण भी इसमें है, क्योंकि आप लोग जानते हैं प्रविशेषण क्या कहलाता है, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है वो प्रविशेषण कहलाता है। और यहाँ पे बहुत क्या है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण होगा। सुंदर की भी विशेषता मतलब बहुत सुंदर बता रहा है, तो बहुत क्या हो जाएगा, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या रहा है, मूलावस्था विशेषण। तो मूलावस्था विशेषण भी इसमें है, क्योंकि जो सुंदर दे दिया है, ये सुंदर जो है मूलावस्था विशेषण है। और लास्ट में जो ऑप्शन नंबर डी जो दिया है दिशाबोधक गुणवाचक विशेषण, तो जो दिशावाचक गुणवाचक विशेषण इसमें नहीं है, क्योंकि एक बस लग रहा है भीतरी, तो भीतरी भी है तो स्थानवाचक है ना कि दिशावाचक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं कि 159 का रहा है, विशेष विशेषण की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर ए जो दे रहा है गृहस्थ, गृहस्थ का क्या दिया, गार्हस्थ। तो देखिए पहला ही क्या है, गलत है, क्योंकि गृहस्थ क्या है, विशेष है, और जो विशेषण इसका होता है ये गार्हस्थ तो होता है ये, लेकिन इसमें को लिखने में क्या है, गलत ही दिया है, क्योंकि ये होता है आपका, क्योंकि इसमें आधा थ भी होता है। ठीक, आधा पूरा थ नहीं होता, आधा थ होता है, ये होता है गार्हस्थ है। तो ऑप्शन नंबर ए तो क्या है, गलत है, क्योंकि ये तो होगा नहीं, क्योंकि पूछा सही सुमेलित कौन है, तो ऑप्शन ए सही सुमेलित नहीं है, तो आंसर में होगा नहीं। बी क्या कह रहा है, बुद्ध। तो बुद्ध का क्या दिया, बौद्धिक। बुद्ध का जो विशेषण दिया है बौद्धिक दिया है, तो ये भी गलत है, क्योंकि बुद्ध का जो विशेषण होता है बौद्धिक नहीं होता है, ये बौद्ध होता है। क्या होता है ये बौद्ध होता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत दिया है। सी क्या दिया है, लाघव। तो लाघव का क्या होता है विशेषण, तो लाघव का जो विशेषण होता है लघु होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। डी में देख लेते हैं, प्रमाण दिया है, तो प्रमाण का प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है। क्या होता है, प्रामाणिक, ये होता है प्रामाणिक, अर्थात ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर सी कहीं सही 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 सुमेलित है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 160 का रहा है, निम्नलिखित में से विशेष शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से विशेष शब्द चुनिए। विशेष जानते हैं, जो विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताया जाता है उसको क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो सभ्य क्या है, तो सभ्य खुद में एक क्या है, अपना विशेषण है। और इसका पहले तो हम लोग विशेष देख लेते हैं कौन कौन है, मतलब कौन सा है, सभ्य, उपेक्षा, उत्कृष्ट या गांगे। तो देखिए इसमें जो विशेष है ये है उपेक्षा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी है उपेक्षा, क्योंकि उपेक्षा विशेष है और इसका विशेषण देखेंगे तो क्या हो जाएगा, उपेक्षित हो जाता है। क्या होता है, ये होता है उपेक्षित। ठीक, ये होता है उपेक्षित हो जाता है। उसके बाद सभ्य क्या है, तो सभ्य एक अपने खूब में विशेषण है, और इसका जो विशेष दिखेंगे तो ये होता है सभा हो जाता है। और यही उत्कृष्ट का विशेष क्या होता है, तो उत्कृष्ट का विशेष होता है उत्कर्ष होता है। क्या होता है, ये होता है उत्कर्ष। और गंगा का विशेष क्या होता है, तो गंगा का विशेष जो होता है गंगा, गांगे का विशेष क्या होता है, गंगा हो जाता है। अर्थात इसका जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी था। बाकी ये अगला प्रश्न देख लेते हैं 161 कि कह रहा है कि आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, अस्तेय, अपरिग्रही, अनुकृत या अपा। तो देखिए इसको तो आप लोग जीएस में भी पढ़े होंगे, जो जैन धर्म से संबंधित, जो महावीर जैन से संबंधित जो 5 उसमें नियम बताए थे कि जैन धर्म का जो 5 नियम है, तो उसमें अपरिग्रही भी था, जिसका अर्थात अपरिग्रही का वहाँ अर्थ क्या था कि धन संपत्ति को और एक्स्ट्रा धन संपत्ति होगा वो एकत्रित नहीं करना। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा अपरिग्रह का हो जाएगा, मतलब आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्रित न करना क्या होता है, अपरिग्रह। अस्त्य जानते हैं कि चोरी न करना कहलाता है, तो चोरी न करना क्या कहलाता है, अस्त्य कहलाता है। और अनुकृत जो है, अनुकृत होता है जिसकी नकल अनुकरण की गई हो,
और अपह होता है निवारण, नाश करने वाला, निवारण या नाश करने वाला। ठीक, तो ये तो हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं कि इसको हम लोग छोटा कर लेते हैं ताकि एक साथ हो जाए। ये कह रहा है कि पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए रंभा जो है ना किसका पर्यायवाची है, तो ये केला का होता है। रंभा किसका होता है, केला का, अर्थात ए का किससे सुमिलित होगा, 4 का। सुखप्रिय किसका होता है, तो सुखप्रिय अनार का होता है, अर्थात बी का किससे सुमिलित होगा, 3rd का हो जाएगा। पेरू फल किसका पर्यायवाची होता है, तो पेरू फल जो होता है ये होता है आपका अमरूद का, अर्थात सी का किससे सुमिलित 2 का हो जाएगा। एक ही बचा डी, और जैसा पी का बंधु का किससे चला जाएगा, आम का चला जाएगा, अर्थात डी का किससे सुमिलित हो जाएगा, 1 से। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है, ए का 4 दिया है, बी का 3rd दिया है, और सी का क्या दिया है, सी जो मिला है पेरू फल, सी का 2 है अमरूद, और डी का 1, या था पी का बंधु आम में सुमिलित है, अर्थात ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समूह का पर्यायवाची नहीं है, अवयव, अवयव, या तोम, या सी का रहा वृंद, या डी का रहा निखर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो दिया है अवयव। अवयव जो है ये समूह का पर्यायवाची नहीं है, बाकी ये तोम, वृंद, निकर ये किसके हैं, समूह के पर्यायवाची हैं। अवयव जो है ना ये किसका है, अंश का पर्यायवाची है। इसको अंश कह लें या भाग कह लें, या इसी को हिस्सा भी कह दें। ठीक, कुल मिला जुला कि ये समूह का पर्यायवाची नहीं है, या इसी को खंड भी कह लें। अगला प्रश्न अब देखते हैं 164। एक प्रश्न संख्या 164 का रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, बिरहड़ी, बिरहिड़ी, बिरहिड़ी, या बिरहिड़ी। देखिए पढ़ने में तो सभी जैसे लग रहे हैं, तो इसमें सही पूछ रहा है, सही कौन सा होगा। तो इसका जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी में जो लिखा है बिरहिड़ी, ये क्या होता है, सही होता है बिरहिड़ी। इसमें देखिए इसमें कोई ट्रिक होता नहीं है बताने वाला, जितना ज़्यादा दिमाग में रहेगा कि मात्रात्मक कौन सा सही है वही बस सही होता है। तो इसमें कोई ट्रिक नहीं होता है, आप लोग जितना ज़्यादा इसको दिमाग में बैठा लेंगे कौन सा कैसा लिखा जाता है तो सही रहेगा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न 165 का रहा है कि अर्पण का सही विलोम शब्द क्या होगा। अर्पण का विलोम क्या होता है, तर्पण, समर्पण, ग्रहण, या प्रतिसर्ग। तो इसका जो सही विलोम होता है ग्रहण। अर्पण का विलोम क्या होता है, ग्रहण होता है। ठीक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 166 का विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। प्रवेश का क्या दिया है, प्रवेश का दिया है, निषेध दिया है। पूछा कौन सा सुमिलित नहीं है, तो देखिए प्रवेश का क्या दिया, निषेध, तो पहला ही दिया है तो पहला ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रवेश का क्या होता है, प्रवेश का विलोम जो होता है निकास होता है। क्या होता है, निकास होता है, अर्थात पहला ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहीं पर निषेध का हम लोग देख लेते हैं, तो निषेध का जो विलोम होता है वो विधि होता है। क्या होता है, ये विधि होता है। ठीक, अरे इसे यहाँ लिखा नहीं जा रहा है, ठीक कोई बात नहीं, यहाँ देख लेते हैं, निषेध का विधि हो जाता है। ठीक, और बाकी ये जो दिया दुर्वृत्त, सदृत, समूल का, निर्मूल, उपसर्ग का, प्रत्यय, ये तीनों तीनों सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 167 का रहा निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण करने के लिए तैयार हूँ। 167 क्या कर रहा है, मैं अपनी बात का स्पष्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो पहला जो क्या है ना, पहला ही गलत है। ठीक, क्योंकि देखिए जो इसमें जो कह रहा है स्पष्टीकरण, तो स्पष्टीकरण अपने आप में खुद एक प्रकार का क्रिया हो जाएगा, तो इसमें करने की कोई ज़रूरत ही नहीं होगी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, गलत है। बी में क्या कह रहा है, मैं अपनी बात को के स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ। सी पढ़ लेते हैं, मैं अपनी बात के स्पष्टीकरण को के लिए तैयार हूँ, तो को और के तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, सी तो गलत होगा। मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार हूँ, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देने के लिए, जब देखिए स्पष्टीकरण कोई भी देता है तो मतलब स्पष्टीकरण देता ही है, लिखने इसको मतलब बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रहा है, मैं अपनी बात की स्पष्टीकरण के लिए तैयार हूँ, तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, सही सुमिलित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही सुमिलित है। प्रश्न संख्या 168 का है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वह हरिद्वार में पैदा हुआ।
अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है कि वह हरिद्वार में पैदा हुआ। फिर सी कह रहा है कि वह हरिद्वार में पैदा हुए थे, यह अंतर साक्ष्य से सिद्ध होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। डी कह रहा है कि अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है वह हरिद्वार में पैदा हुए थे। अंतः साक्ष्य से सिद्ध होता है, तो देखिए डी भी क्या है, गलत है। इसका जो सही आंसर होगा ना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी में जो दे रहा है अंतर साक्ष्य से, क्योंकि पहला में अंतर साक्ष्य दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बी में दे रहा है अंतर साक्ष्य सिद्ध होता है कि हरिद्वार में पैदा हुए थे। डी में जो दिया अंतर साक्ष्य सिद्ध होता है, यहाँ पे की योजक नहीं जोड़ा है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न 169 का रहा है, विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ दिया है मोक्ष दिया है, मोक्ष का विलोम क्या होता है, बंधन होता है, तो ये क्या है, सही सुमेलित है। सरस क्या दिया है, सरस का विलोम क्या होता है, तो नीरस होता है, तो ये भी क्या है, सही दिया है। संक्षेप का विलोम क्या होता है, तो संक्षेप का जो विलोम होता है, संक्षेप का दिया है, संक्षिप्त दिया। देखिए संक्षेप खुद ही में अपने आप में एक संक्षिप्त हो का मतलब संक्षेप का ही या संक्षिप्त का ही एक ही होता है, तो ये एक दूसरे के समानार्थी हैं, न कि विलोम है। तो जो संक्षेप का जो विलोम होता है संक्षिप्त हो जाता है, क्या होता है, संक्षिप्त। संक्षेप का जो विलोम होता है विस्तार होता है, हम भी वही बोल दे रहे हैं जो दिया है। संक्षेप का जो विलोम होता है विस्तार होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। और क्योंकि डी का परिष्कृत का क्या होता है, अपरिष्कृत हो जाता है। अगला प्रश्न 170 देख रहे हैं कि टोकरी में 10 मीठे अनानास रखे हैं, भाई की लापरवाही से आधे अनानास सड़ गए, वाक्य में किन शब्दों में विशेषण विशेष संबंध नहीं है। तो पहला क्या दे रहा है, मीठे अनानास, आधे अनानास, भाई की लापरवाही या 10 मीठे अनानास। तो देखिए इसमें पहला में क्या दिया, मीठे अनानास। तो मीठे क्या है, विशेषण है, और अनानास की विशेषता बता रहा था, ये अनानास क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। तो पहले में विशेषण विशेष तो है। आधे अनानास, तो आधे भी क्या हो जाएगा, संख्यावाचक है, एक विशेष विशेषण है, और अनानास क्या है, विशेषण है, तो ये भी क्या है, विशेष विशेषण है। भाई की लापरवाही, तो देखिए भाई की लापरवाही में कोई विशेषण नहीं दिख रहा है, ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, क्योंकि डी में जो दिया है 10 मीठे अनानास, तो 10 में संख्यावाचक भी है, मीठे भी है, गुणवाचक भी हो जाएगा, और अनानास तो खुद में विशेष है ही, तो 10 और मीठे ये विशेषण हो जाएंगे, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। प्रश्न संख्या 171 कर, विवाहित पत्नी धर्मपत्नी से उत्पन्न पुत्र के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द होगा, जारज, औरस, आचार पुत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा औरस। विवाहित पत्नी या धर्मपत्नी से उत्पन्न जो पुत्र होता है उसको औरस कहते हैं। और यहीं पे जारज देख लें, तो जारज जो होता है ना, किसी स्त्री के वह संतान जो उपपत्नी से उत्पन्न हुई हो, या इस तरह से सीधे सीधे कहें तो या जो अवैध संतान हो, उसको जारज कहते हैं, ठीक। आचार पुत्र क्या होता है, जो अपने आचरणों से पवित्र हों। आचार पुत्र क्या कहलाते हैं, जो अपने आचरणों से पवित्र हों। प्रश्न संख्या 172 का रहा है, घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होगा। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए एक शब्द क्या होता है, तो इसके लिए होता है काकुल्य, काकुली, कलहांतरिता, या आयत लोचना। तो इसके लिए जो होता है ना, काकुली होता है। घुंघराले बालों वाली नायिका के लिए क्या कहते हैं, काकुली होता है, ठीक। और ये जो काकुल्य जो दिया है ऑप्शन नंबर ए में, तो काकुल्य होता है घुंघराले बालों वाला नायक। ये कौन, इसको क्या कहते हैं, ये नायक जो होता है, घुंघराले बालों वाला जो नायक होता है उसको काकुल्य कहते हैं, और काकुली घुंघराले बालों वाली नायिका। कालहांतरिता किसको कहते हैं, तो देखिए कालहांतरिता वो होती है ना, जो पति नायक का अपमान करके पीछे पछताने वाली जो होती है नायिका, उसको कालहांतरिता कहते हैं। अर्थात यूँ कहें कि कोई पत्नी है या कोई गर्लफ्रेंड है या कोई जो भी हो, प्रेमिका हो, जो भी हो, महिला हो, फीमेल हो, फ्रेंड जो भी हो, वो अपने मित्र का या अपने नायक का या अपने पति का या अपने बॉयफ्रेंड का और जो बेइज्जती कर दे रही है, उसका अपमान कर दे रही है, और उस अपमान करने के बाद से पुनः उसके जाने के बाद से पश्चाताप कर रही है उस पर, तो वो कालहांतरिता कहलाती है। वो कौन, कालहांतरिता। अगर जो वो अपमान उस किए गए अपमान पे पश्चाताप करे, तो आजकल तो कोई किए हुए अपमान पे पश्चाताप तो करता नहीं, बस अपने आप को सही दिखाने की कोशिश करते हैं। तो खैर इसको हम लोग आगे देखते हैं। ये तो ये हो गया। जो डी में जो कह रहा है कि आयत लोचना, तो आयत लोचना वो होता है ना, कमल जैसे नयनों वाली नायिका, या यूँ कहें कि विशाल नेत्रों वाली जो नायिका होती है वो आयत लोचना होती है। तो खैर इसका तो ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न 173 का रहा है कि विलोम शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है।
पहला क्या दे रहा है, आदान का क्या दिया है, प्रदान। तो देखिए ये विलोम की दृष्टि से क्या है, सही सुमेलित है। कृतज्ञ क्या दिया है, कृतधन, अर्थात ये भी विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित है। कृष्ण क्या क्या दिया है, शुक्ल, ये भी सही है। विश्लेषण का क्या दे रहा है, अविश्लेषण। तो देखिए ये सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि विश्लेषण का जो विलोम होता है ये संश्लेषण होता है। क्या होता है ये होता है संश्लेषण, ये होता है संश्लेषण। अर्थात ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 174 कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला युग्म पहचानिए। निम्नलिखित में से एक शुद्ध वर्तनी वाला पहचानिए। प्रदर्शनी, आराधना। तो देखिए पहला में क्या है, गलत है, क्योंकि प्रदर्शनी तो ठीक लिखा है लेकिन आराधना गलत है, क्योंकि आराधना नहीं होता है, ये आराधना होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है, नहीं है। अब क्योंकि पूछा शुद्ध वर्तनी वाला, तो देखिए राजनैतिक क्या दिया है और रचयिता दिया है, राजनैतिक और रचयिता। तो देखिए ये क्या है, राजनैतिक भी सही है और रचयिता भी सही है। ठीक, एक मिनट रुकिए जरा इसको। हाँ देखिए राजनैतिक क्या है, गलत है, क्योंकि राजनैतिक नहीं होता है बल्कि ये होता है राजनीतिक। क्या होता है ये होता है राजनीतिक। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। त्याज दिया है और तालाब दिया है, तो देखिए ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि त्याज तो ठीक है, नहीं सॉरी त्याज भी नहीं ठीक है, ये त्यज होता है। ठीक है, तो नहीं नहीं त्याज ठीक है लेकिन तालाब गलत है, क्योंकि तालाब नहीं ये होता है, तालाब होता है। यहाँ पे तालाब लिखा है, यहाँ त पर आ के मात्रा होता है, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। डी जो दे रहा है प्रज्वलित और प्रतिछाया, तो ये क्या है, सही है। डी ऑप्शन क्या है, सही है। प्रज्वलित भी सही है और प्रतिछाया भी सही है। अगला 175 प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। पार्थिव है, वन्य है, लुटेरा है, अंतिम है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, पार्थिव किससे बना विशेषण है, तो देखिए पार्थिव जो बना है ना, ये बना है पृथ्वी से। ये किससे बना है, पृथ्वी से, जो कि संज्ञा है। वन्य किससे बना है, वन से बना है। ठीक, ये भी क्या है, संज्ञा है। अंतिम किससे बना है, अंत से बना है। ठीक, लेकिन जो देखिए ये लुटेरा जो है ना, किससे बना है, लुटेरा बना है लूटना से। किससे, लूटना से। ठीक, और लूटना अपने आप में क्या है, क्रिया है, इसलिए लूट कौन से कार्य एक शब्द कौन सा एक संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है। तो लुटेरा जो है ये संज्ञा शब्द से बना विशेषण नहीं है, बल्कि ये क्रिया से बना विशेषण है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 176 का रहा है, निम्नलिखित में से एक तद्भव शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से एक तद्भव, अर्थात 3 तत्सम में एक तद्भव है। देखिए उपवास दे रहा है, वधु दे रहा है, सत्य दे रहा है और अचरज दे रहा है। तो अचरज क्या है, इसमें जो तद्भव जो हो जाएगा ना, अचरज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अचरज, क्योंकि अचरज क्या है, तद्भव, और इसका जो तत्सम देखेंगे तो ये होता है आश्चर्य हो जाता है। क्या होता है, ये होता है आश्चर्य। अब बाकी उपवास क्या है, तो उपवास अपने आप में तत्सम है, और इसका जो तद्भव होता है क्या, उपास हो जाता है, ये उपास हो जाता है। सत क्या है, तत्सम है, और इसका जो तद्भव निकालेंगे तो सौ हो जाएगा। और यहीं पे वधु क्या है, वधु भी एक अपने आप में क्या है, तत्सम है, और इसका तद्भव क्या होता है, बहु हो जाता है। ठीक, इसका तद्भव बहु होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न 177 का है, निम्नलिखित में से एक तत्सम शब्द कौन सा है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द क्या है, देखिए अदरक क्या है, अदरक एक तद्भव है, क्योंकि इसका जो तत्सम निकालें अदरक हो जाता है। ठीक, और बी जो दे रहा है अज्ञान, तो अज्ञान अपने आप में क्या है, तो ये है तत्सम है, क्योंकि इसका अज्ञान का तद्भव, क्योंकि तत्सम ही पूछा है ना, तो अज्ञान क्या है, तत्सम है, क्योंकि अज्ञान का जो तद्भव देखेंगे तो ये होता है अजान हो जाता है। क्या होता है, अजान। अज्ञान का तद्भव क्या होता है, तो अजान होता है इसका, इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही है। अब बाकी जो ये गुफा जो है, गुफा किसका तद्भव है, तो गुफा जो है ना, गुहा का तद्भव है, अर्थात गुफा का तत्सम क्या होता है, गुहा होता है। ठीक, गणेश का तत्सम क्या होता है, तो गणेश हो जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, सही है। अगला प्रश्न 178 का है, सापेक्ष का सही शब्द विलोम क्या होगा। सापेक्ष का सही विलोम क्या होता है, आपेक्ष, निरपेक्ष,
निरपेक्ष या निरपेक्ष। देखिए पढ़ने में तो सभी के सभी एक ही जैसे लग रहे हैं, लेकिन इसमें मात्रात्मक गलती है। तो इसका जो सही सापेक्ष का विलोम होता है, ये जो निरपेक्ष है, ऑप्शन नंबर सी वाला, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है, सही है। 179 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध वाक्य है। तो 179 में कह रहा है कि पुलिस ने चोरी के भ्रम में प्रशांत को पकड़ लिया। देखिए पुलिस ने चोरी के भ्रम में नहीं होता है, यहाँ पे आशंका होती है। पुलिस ने चोरी के अपराध में या पुलिस चोरी के अपराध में या चोरी के आशंका में, ठीक, तो यहाँ पे भ्रम नहीं होगा, इसलिए ये क्या है, गलत है, क्योंकि पूछा शुद्ध वाक्य पूछा। बी कह रहा है सूर और तुलसी अवधी और ब्रजभाषा के श्रेष्ठ कवि थे। देखिए ये इसमें कोई भी गलती नहीं है, लेकिन जो सूर थे ना, ये अवधि के नहीं थे, ये ब्रजभाषा के कवि थे, और तुलसी जो थे ये अवधि के कवि थे। तो लेकिन दोनों का इसमें उल्टा दे दिया, तो इसीलिए ये भी क्या है, कैंसिल हो जाएगा। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, तो देखिए ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि कोई भी लौट आया तो क्या वहाँ पे वापस उसमें निहित खुद ही निहित है, तो वापस यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं थी, इसलिए अब ये भी क्या है, गलत है। डी कह रहा है कि आप अपने कथन का स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य हैं, तो डी क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 180 का रहा है कि आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अहंकार व्यक्ति के बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और सारा धन का नाश हो जाता है। तो वाक्य में सारा शब्द किस प्रकार का विशेषण है। तो देखिए सारा पहले इसमें जो, अच्छा पहले हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए जो सारा होता है ना, ये संख्यावाचक में तो आता नहीं है, किस में आता है, परिमाणवाचक में आता है, क्योंकि कहता है ना कि सारा धन, सारा संपत्ति, सारा अनाज, सारा रुपया, तो ये परिमाणवाचक में आता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है संख्यावाचक विशेषण, तो ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसमें संख्यावाचक नहीं है, निश्चित ही। बी में भी क्या दिया, अनिश्चित संख्यावाचक, तो ये भी क्या है, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि संख्यावाचक में निश्चित हो अनिश्चित इससे कोई मतलब नहीं है। अब सी में देख लेते हैं, कह रहा है कि निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, क्या कह रहा है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो देखिए कह रहा है सारा कह रहा है, तो सारा में कितना होगा, कुछ कोई मतलब ये नहीं कह सकते कितना होगा, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन डी में दिया है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, तो इसलिए अनिश्चित सारा में अनिश्चित ही समाहित हो रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 181 का है कि परिवाची शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है परिवाची के दृष्टि से। तो भेषज क्या है, देखिए भेषज क्या दिया है, भिखारी दिया है, तो पहला ही सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि भेषज का जो परिवाची होता है ना, भेषज जो परिवाची होता है किसका होता है, तो ये औषधि का होता है, किसका, औषधि का परिवाची होता है, ठीक। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सुमिलित नहीं है, और पूछा कौन सही सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्रावर्ध दिया नियति, निष्ठात, मर्मग, श्रीखंड और चंदन, ये सभी एक दूसरे के परिवाची हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 182 कह रहा है 182 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नागर का परिवाची शब्द है। नागर का कौन सा परिवाची शब्द है 182। तो देखिए नागर दिख रहा है ना, तो आप लोग लगेगा कि नागर नगर एक ही जैसे, तो नगर लगा देते हैं, लेकिन नगर परिवाची नागर का नहीं है। नागर का जो परिवाची होता है ना, ये किसका, नागर जो परिवाची होता है ये कुशल का होता है। तो किसका होता है, कुशल का। नागर का परिवाची क्या होता है, मतलब कुशल का परिवाची कौन है, नागर है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये इसी में जो नगर जो दिया है, हाँ ये जो, हाँ एक चंचल जो दिया ना, चंचल किसका परिवाची हो जाएगा। चंचल जो होता है खुद में एक अपने आप में परिवाची है, ठीक, मतलब कुछ शब्द है, तो इस चंचल का जो परिवाची होता है चपल होता है, उतावला होता है, क्षणिक होता है, अज्ञापूर्ण होता है, ठीक। और जासूस का परिवाची क्या हो जाता है, तो जासूस का होता है चर होता है, गुप्तचर होता है, भेदिया होता है, खुफिया होता है, लेकिन नागर नहीं होता है, ठीक। और खैर अगला प्रश्न देखते हैं 183 इसमें 183 का निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द सुनिए। तांत्रिक, दर्द, दक्षता, दूषण। तो देखिए इसमें जो विशेषण है ना, ये है पहला जो दिया ऑप्शन नंबर ए में तांत्रिक, यही विशेषण है, क्योंकि तांत्रिक विशेषण है, और तांत्रिक किसका विशेषण है, किस विशेष्य का, तो ये तंत्र का, किसका है, तंत्र का, ठीक। तंत्र विशेष्य का ये विशेषण क्या है, तांत्रिक। और यहीं बाकी सब ये दर्द, दक्षता, दूषण, ये क्या है, खुद में एक अपने आप में विशेष्य है। तो दर्द का जो विशेषण होता है ये होता है दर्दनाक। क्या होता है, ये दर्दनाक होता है विशेषण इसका। दूषण क्या होता है, तो दूषण का विशेषण क्या होता है, दूषित।
ये होता है दूषित, ये होता है दूषित। ठीक, दक्षता किसका है? तो दक्षता का जो विशेषण हो जाएगा दक्ष होता है। ठीक, क्या होता है? दक्ष होता है। खैर इसका ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 184 का। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक शब्द से विशेषण है? कौन सा एक राजनीति शब्द से, राजनीति शब्द का बना कौन सा विशेषण है? तो देखिए राजनीति जो है ना, राजनीति से कौन कौन सा शब्द विशेषण बनेगा? तो राजकीय का, राजनैतिक का, या राजनीतिक का, या राजनीतिक का। देखिए तो ऑप्शन नंबर जो सी दे रहा है राजनीतिक, ये जो है राजनीति शब्द से बना हुआ विशेषण है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। और राजकीय जो है ना, राजकीय जो है ये राज विशेष से बना हुआ राज विशेषण है ये। तो खैर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न देखते हैं 185। कह रहा है कि तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है? एक तरफ दिया है खांसी और कास, खुजली और खरजू, केला और केली, सेज और सैया। तद्भव तत्सम से प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है खांसी और कास, तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। खांसी क्या है? अपने आप में तद्भव, और कास उसका क्या है? तत्सम, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं क्योंकि ये सही सुमिलित हैं। खुजली और खरजू, तो देखिए खुजली और खरजू एक दूसरे के तत्सम तद्भव हैं। खरजू क्या है? तत्सम है। खुजली क्या है? तद्भव है। केला और केली, तो केला क्या है? एक केला अपने आप में तद्भव है, और केला का जो तत्सम होता है केली नहीं होता है, बल्कि क्या होता है? खेल होता है। सॉरी, एक मिनट, गलत, थोड़ा अलग बोल दें। हाँ, केला का जो तत्सम होता है, केला का जो तत्सम होता है क्या होता है? कदली होता है। क्या होता है? कदली। केला तद्भव है और इसका तत्सम जो होता है कदली होता है। केली जो होता है ना, केली एक तत्सम है, और किसका तत्सम है? केली का तद्भव क्या हो जाएगा तब? खेल होता है। क्या होता है? खेल होता है। खैर इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही सुमिलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी क्या क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेज और सैया आपस में तद्भव तत्सम है, तत्सम तद्भव है, क्योंकि सेज तत्सम है और सैया, सॉरी, सेज तद्भव है, सैया तत्सम है। 186 प्रश्न का रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? नेह, छिलका, बत्ती, या सेचन। तो इसका जो तत्सम है इसमें 186 में सेचन जो है, ये जो सेचन है ये क्या है? तत्सम है। बाकी नेह, बत्ती और छिलका अपने आप में तद्भव है, क्योंकि नेह का जो नेह क्या है? तद्भव है, और इसका जो तत्सम हो जाएगा स्नेह होता है। क्या होता है? स्नेह होता है। ठीक, छिलका क्या है? तो छिलका तद्भव, और इसका जो तत्सम होता है सकल होता है। क्या होता है? ये सकल होता है। और बत्ती क्या है? तो बत्ती तद्भव, और इसका जो तत्सम होता है वर्तिका होता है। क्या होता है? ये वर्तिका होता है। ठीक, सेचन क्या है? सेचन तत्सम है, और सेचन का तद्भव जो होता है सिंचाई होता है। सेचन क्या है? तत्सम, और इसका जो तद्भव हो जाता है क्या? सिंचाई होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। अगला प्रश्न दे रहा है परस का तत्सम शब्द क्या होगा? देखिए ये प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ प्रश्न है, 2016 में जो निरस्त पेपर हुआ था उसी में पूछा हुआ है। तो परस मतलब कहीं न कहीं प्रश्न ये पूछा हुआ है, तो परस का तत्सम शब्द क्या होगा? तो इसका जो होता है, देखिए परसों दिया है, परसों दिया है, परसों दिया है, स्पर्श दिया है, तो परस का जो तत्सम होता है स्पर्श होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? सही है। परसों का, और ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न 188 देखते हैं। ये कह रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है? कौन सा युग्म सही सुमिलित है? पहला क्या? दाता का क्या दिया है? त्राता। तो ये पहला क्या है? सही सुमिलित नहीं है, क्योंकि दाता का जो विलोम होता है ना, ये याचक होता है। क्या होता है? दाता का याचक होता है। याचक भी होता है या सुम भी होता है। ठीक, सुम भी होता है। तो पहला सही सुमिलित है, नहीं है। फिर ये बी का रहा ख्यात का क्या दिया है? विख्यात दिया है। तो ख्यात का विख्यात नहीं होता, बल्कि क्या होता है? कुख्यात हो जाता है। क्या होता है? कुख्यात होता है। ख्यात का क्या हो जाता है? कुख्यात होता है। उद्दांत क्या क्या देता है? अनदांत दिया है, तो अनदांत नहीं होता है, अनुदात होता है। उद्दात का विलोम क्या होता है? अनु। ये अनदांत दिया है, लेकिन अनुदांत होता है। ठीक, अनुदांत होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी सी भी क्या है? सही सुमिलित नहीं है।
डी क्या कर रहा है, समष्टि क्या दिया है, व्यष्टि। तो ऑप्शन नंबर डी जो क्या है इसका सही है, क्योंकि समष्टि का जो विलोम होता है व्यष्टि होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। 189 कह रहा है प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, उपलक्ष्य, भस्म, फाल्गुन या मृडमय। तो इसका जो सही आंसर है देखिए उपलक्ष्य, ये उपलक्ष्य जो लिखा है ये सही है, क्योंकि भस्म जो है ना गलत है, क्योंकि भस्म की ये खटखोर वाला स नहीं होता है, ये होता है भस्म, छोटा स वाला होता है, ये भस्म होता है। ठीक, तो बी भी क्या है, गलत है। फाल्गुन नहीं होता है, फाल्गुन होता है। ठीक, क्या होता है ये फाल्गुन न होता है, अड़ा नहीं होता है। और इसमें दिया है कि मृण्मय, तो मृण्मय नहीं होता है, मृडमय होता है। क्या होता है ये मृडमय होता है। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर डी भी क्या है, सही सुमिलित नहीं है। सी भी नहीं सुमिलित है, ये सही सुमिलित है। और पूछा है कौन, सॉरी सुमिलित नहीं क्या है, शुद्ध पूछा है, तो ये क्या है, सही शुद्ध है। 90 प्रश्न कर रहा है वो 190 कि निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का परिवाची है, पतंग है, पावस है, निहार है, प्रभा है। देखिए ये भी प्रीवियस ईयर ही प्रश्न है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा पतंग। पतंग जो है सूर्य का परिवाची है। पतंग किसका है, सूर्य का परिवाची है। और बाकी जो ये पावस है, पावस जो है ना वर्षा का परिवाची, किसका, वर्षा का। पावस किसका प्रवाची है, वर्षा का प्रवाची है। निहार किसका प्रवाची है, तो निहार जो है ना ये बर्फ का प्रवाची, किसका है, ये बर्फ का प्रवाची है। प्रभा किसका प्रवाची है, तो प्रभा किसका, ये प्रकाश का प्रवाची है। प्रभा किसका है, ये प्रकाश का प्रवाची है। खैर जो सूर्य किसका है, सूर्य का प्रवाची पतंग है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 191 का राय तद्भव तत्सम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित है। सौंफ का क्या दिया है, सृष्टि दिया है, तो सौंफ का सृष्टि नहीं होता है, सौंफ का होता है शतपुष्प। क्या होता है, ये होता है शतपुष्प। सॉरी गलत हो गया, हाँ ये होता है शतपुष्प होता है। सौंफ का जो तत्सम होता है शतपुष्प होता है। नाक का क्या दिया है, नाक का पूछा कौन युग्म सही सुमिलित है, तो अर्थात ये सही सुमिलित नहीं, इसलिए ये आंसर में होगा नहीं। बीम दे रहा है, नाक का दिया है नसिका, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि नाक का नसिका नहीं होता, नासिका होता है। ठीक, क्या होता है, नासिका होता है, ये भी सही सुमिलित नहीं है। इतना क्या दिया है, ईयत, ईयत दिया दे, इस पर बड़ी का मात्रा नहीं रहता, इसलिए ये भी क्या है, गलत है। इतना का क्या होता है, ईयत ही केवल होता है। ठीक है, बेबस का क्या दिया है, विवश, तो बेबस और विवश ये तद्भव तत्सम की दृष्टि से सही सुमिलित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, सही है। 192 का रहा है कि विलोम शब्दों की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमिलित नहीं है। कौन सा सुमिलित सही सुमिलित नहीं है। 192 आग्रह का क्या दिया है, अनुग्रह, तो आग्रह का विलोम जो होता है ना अनुग्रह नहीं होता है, ये क्या होता है, दुराग्रह होता है। ये होता है दुराग्रह या अनाग्रह भी इसको कहते हैं, अनाग्रह भी लिखते हैं। ठीक, तो खैर अनुग्रह नहीं हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका, ऑप्शन नंबर ए ही सही सुमिलित नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बाकी बी का देख रहे हैं, अनुरक्त का विलोम विरक्त होता है, विसर्जन का आह्वान होता है, नख का सिख होता है। बाकी ये सब क्या है, सही है। और ये जो अनुग्रह है ना, ये अनुग्रह जो होता है दंड का विलोम होता है, किसका, दंड का विलोम होता है। ये इसी को कोप भी कह लें, कोप या विग्रह भी होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 193 ऐसा काव्य जिसमें गद्य पद का मिश्रण हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है, तो ये चंपू काव्य होता है। ये तो ऐसे ही किसी और प्रश्न देखने की जरूरत नहीं है, ये चंपू काव्य होता है। ऐसा वाक्य जिसमें गद्य पद का मिश्रण हो वो क्या कहलाता है, चंपू। बाकी ये जो खंड काव्य होता है ना, ये जीवन, किसी व्यक्ति के जीवन के किसी एक अंश को लिखा गया जो प्रबंध काव्य होता है वो खंड काव्य कहलाता है। गीति काव्य क्या कहलाता है, तो गीति काव्य वो होता है जो इसे गाया जा सकने वाला जो काव्य होता है, गीति काव्य कहलाता है। रीति काव्य वो होता है, और यहीं पर रीति काव्य देखें तो रीति काव्य ऐसा काव्य जिसमें रस, अलंकार, ध्वनि, नायिका, भेद आदि तत्वों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है, वह रीति काव्य कहलाता है। अगला प्रश्न 194 का रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है, 194 है। तो वो कह रहा है किसी विषय के आरंभ की मोटी मोटी बातों क्या कहते हैं, ककारा। तो ये क्या है, सही है। किसी कोई बात का ना हो तो उसे जो मोटी मोटी बातें होती हैं उसे ककारा कहते हैं। आजकल इसके एक बेस्ट एग्जांपल देखिए, आप लोग यूट्यूब देखते होंगे कोई 20 मिनट 25 मिनट किसी का वीडियो, तो शुरू में जो हाईलाइटेड होता है ना, शुरू में दिखा देता है कि अभी उस कमिंग सुन लिख के लिख देता है, और
हाईलाइटेड जो होते हैं छोटी छोटी बातें वो दिखा देता है, तो उसी को एक तरह से कहा जाए तो वो ककहरा होता है। जो मोटा मोटी जो बातें होती है एक तरह से सारांश उसका पता चल जाता है, तो ये क्या कहलाता है, ककहरा। बी जो कह रहा है कि जो कठिनता से जाना जा सके उसको क्या कहते हैं, तो पूछा इसमें कौन सुमेलित नहीं है, तो कह रहा है जो कठिनता से जाना जा सके उसको क्या कह रहा है, दुर्लभ कह रहा है। तो जो कठिनता से जाना जा सके वो दुर्लभ नहीं कहलाता, वो क्या कहलाता है, दुर्गेय कहलाता है। वो कहलाता है दुर्गेय। वह दुर्गेय दुर्गेय कहलाता है, ठीक, वो दुर्गेय कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही सुमेलित नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी क्या कर रहा है, देख लेते हैं सी को भी। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्या कहते हैं, क्षिप्र हस्त। जिसका हाथ बहुत तेज चलता है उसको क्षिप्र हस्त कहते हैं। और किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करना को क्या कहते हैं, प्रतोद कहते हैं। किसी काम को करने के लिए उत्तेजित करने वालों को प्रतोद कहते हैं। 195 कह रहा है कि कौन सा शब्द ब्रह्मा का परिवाची नहीं है, चतुरानन, चतुर्मुख, चतुर्भुज या कमलासन। ये भी प्रीवियस ईयर का प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए ये चतुरानन, चतुर्भुज और कमलासन ये सभी के सभी क्या हैं, ये ब्रह्मा के प्रवाची हैं। किसके, ये ब्रह्मा के प्रवाची हैं। लेकिन ये चतुर्भुज जो है ना, ये ब्रह्मा का प्रवाची नहीं है, बल्कि ये विष्णु का प्रवाची है। ये किसका है, विष्णु का, ये विष्णु का प्रवाची है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 196 का है, युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है। तो देखिए ये 2016 का जो परीक्षा निरस्त हुआ था आरओए का, 2016 का जो निरस्त हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था। तो कह रहा है कि युद्ध देखकर अशोक का कठोर हृदय मोम जैसा पिघल गया। वाक्य में विशेष है, कठोर है, अशोक है, हृदय है या मोम है। तो देखिए किसकी विशेषता बता रहा है, तो इसमें विशेष जो है, इसमें विशेष है हृदय है। आपका क्या है, हृदय। क्योंकि क्या पिघल गया भाई, मोम के जैसा पिघल गया। क्या पिघला, हृदय पिघला। तो ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो क्योंकि पूछा इसमें वाक्य विशेष से कौन सा है, तो हृदय है। कठोर एक तरह से विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। अशोक तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसकी विशेषता नहीं बता रहा है। देखिए अशोक भी विशेष होगा, लेकिन और जो इसकी विशेषता बताता तो बहुत से लोगों को लगेगा कि अशोक भी तो विशेष हो सकता है, क्योंकि ये भी तो संज्ञा है। तो लेकिन ये नहीं होगा। विशेषण वो होता है जिसकी विशेषता बताया जाता है, मतलब विशेष वो होता है जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। खैर अगला प्रश्न देखते हैं। 197 का है, निम्नलिखित में से किस एक वाक्य में किसी विशेष विशेषण युग्म का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि समसामयिक पत्रिकाओं का मासिक प्रकाशन होता है। समसामयिक पत्रिकाओं का मासिक प्रकाशन होता है। तो इसमें जो दे रहा है ना, समसामयिक पत्रिकाओं का मासिक प्रकाशन होता है, इस वाक्य में समसामयिक पत्रिकाओं की विशेषता बता रही है। समसामयिक किसकी बता रही है, पत्रिकाओं की विशेषता बता रही है, इसलिए इसमें। और यहीं पे मासिक शब्द जो है ये प्रकाशन की विशेषता बता रही है, ठीक। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका नहीं होगा, क्योंकि इसमें विशेष विशेषण हैं। अगला कह रहा है, हर एक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपने कर्तव्य को समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति को, तो देखिए हर एक व्यक्ति को पर्यावरण के प्रति अपना कर्तव्य समझना चाहिए। इस वाक्य में हर एक शब्द क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित, हर एक क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, इसलिए यह भी नहीं होगा। कह रहा है कोई आदमी द्वार पर आकर चला गया। तो देखिए कोई आदमी, तो कोई आदमी क्या है, तो ये भी अनिश्चित विशेषण है। सॉरी ये क्या है, ये सॉरी मौलिक सर्वनामिक विशेषण है। कोई आकर आदमी चला गया तो मौलिक सर्वनामिक विशेषण है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन जो डी में कर रहा है, पुस्तकें विद्यार्थियों का गाना होती है, इसमें कोई भी विशेष विशेषण नहीं है, मतलब विशेष विशेषण संबंध नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 198 का है, व्यंत का तत्सम शब्द क्या होता है। व्यंत होता है, व्यत्र होता है, व्यंत्र होता है या व्यत्रु होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में जो व्यत्र लिखा है, व्यंत का तत्सम क्या हो जाएगा, व्यत्र हो जाता है। 199 प्रश्न का है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या कहलाता है, आश्रमवासी, विद्यार्थी, शिष्य या अंतेवासी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कहलाता है अंतेवासी। गुरु के समीप रहकर जो अध्ययन करता है उसको क्या कहते हैं, अंतेवासी कहते हैं। और विद्यार्थी कौन कहलाता है भाई, तो वो होता है जो विद्या को चाहने वाला हो, तो वो क्या कहलाता है, विद्यार्थी कहलाता है। वहीं आश्रमवासी, तो आश्रम में रहता है वो आश्रमवासी कहलाता है। शिष्य कौन सा होता है, तो गुरु का अनुकरण करने वाला क्या कहलाता है, शिष्य कहलाता है। 200 लास्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 200। यह कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोती का परिवाची नहीं है। मोती का परिवाची नहीं है।
तो देखिए इसमें क्या दिया, माणिक दिया है, शशि प्रभा दिया है, गौहर दिया है या सुक्ति सुजा दिया है। तो इसमें देखिए पूछा मोती का परिवाची नहीं है। तो बहुत से लोगों को लगेगा भाई मोती और माणिक तो एक ही जैसे लग रहे हैं, तो ये तो परिवाची होगा ही होगा, बाकी जो होगा नहीं होगा, मतलब 3 इन बी सी डी में से कोई आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन इसमें यही इस प्रश्न पूछने का यही आधार है कि जो मोती का परिवाची है ये माणिक नहीं होता है, माणिक नहीं होता है, क्योंकि माणिक जो परिवाची होता है ना ये छिपकली का परिवाची होता है। किसका? कि ये छिपकली का परिवाची होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। बाकी ये शशि प्रभा, गौहर, सुक्ति सुजा ये सब क्या है, मोती के परिवाची हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। देखिए आज के इतना ही प्रश्न था इसमें, और आज के लिए इतना ही। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कल से 2 वीडियो हिंदी का कंप्लीट, मतलब 3-4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही।